आदमी जब कुछ चीजें इकट्ठी करता है तो मुश्किलें बहुत आती हैं। ये मेरे पीछे आप जितना तामझाम देख रहे हैं ना, ये और इसे इकट्ठा भी एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जो लालसोट में पढ़े हैं, अपनी विद्या वहां से ग्रहण की, फिर जयपुर आए, सामान छोटा छोटा उठाया, बुखारी हो, आप गांव में देखते हैं छोटी छोटी बुखारियां होती हैं, उसमें सामान रख देते थे। और किस तरह इन्होंने अपना अतीत राग, हाँ आपको बता दो इस स्टूडियो का नाम है अतीत राग। तो विनय शर्मा जी ने अपना एक अतीत राग स्टूडियो बनाया जिसके अंदर पीछे आप देख रहे हैं ना, ये कैमरा टेलीस्कोप है ना सर, ये कैमरा है, कैमरा, ये मूवी कैमरा है, ये कैमरा है, ये कैमरा है, ये वहाँ जो एक पर्दा लगा के फोटो खींचते थे ना, वो ये कैमरा है सर, ये कैमरा है। 4 आने की कॉपी आज मिलती हाँ, थी 4 आने की कॉपी एक हुआ करती थी उस समय। और रामनिवास बाग। चलिए सर, आपका सभी का राज समाचार में स्वागत है, अतीत राग स्टूडियो में आपका आज स्वागत है। एक तो एक व्यक्ति का थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा, आचार्य अनुपम जोलिका, जिन्होंने मुझे यहाँ ये स्टूडियो दिखाया, आज उनको लेके आया था मैं साथ में। तो एक तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे अतीत राग स्टूडियो में लेके आए और वो चीजें आज डिस्प्ले हुई मेरी आंखों के सामने जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि ऐसा था क्या। नमस्कार सर, राज समाचार में आपका नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आपका भी है। स्वागत स्टूडियो अतीत राग में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये अतीत की कहानियां कह रहा है स्टूडियो। हाँ, ये सारा स्टूडियो अतीत को गुनगुनाना जो कहते हैं ना, कि जैसे मंदे हल्के हल्के अपने दुख, अपने सुख, प्रेम, विरह, सब चीज़ें, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तपी हुई चीज़ें हैं, समाज को बहुत कुछ दिया है। और आप ये देखो कि एक रेडियो अगर जरा सा खराब हो जाता था तो दिन भर उस घर में मायूसी छा जाती थी। हाँ। आगे कैसे ठीक हो, ये जल्दी से जल्दी ठीक, घुमा के लोग बाग तोड़ भी देते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। अगर हम उन चीज़ों की कद्र नहीं करें तो कौन करेगा। तो मेरे मन में उस समय से थी, जब ये इतनी। आप ऐसे हैं कहाँ से सर? मेरा गांव लालसोट है, यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है। छोटा सा कस्बा था उस समय, तो अब तो खैर अच्छा खासा हो गया। उस समय 15-20 हज़ार की आबादी रही होगी। पर मेरा जो अधिकतम समय बीता वो ननिहाल में बीता। ननिहाल यानी नाना नानी के पास जो अब लोग बच्चे उस चीज से पता नहीं क्यों दूर होते जा रहे हैं। नहीं सर, कुछ बच्चे तो जैसे मेरा बेटा ही ना, जब उसको छुट्टी होती थी ना, साथ सीधा पापा नानी के यहाँ जाना है। मैंने कहा मेरे साथ तो ये कुछ अपवाद हैं, पर अब बच्चों के पास इतना काम हो गया ना, कि कहीं घूमने चले जाएं, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाएं। वो तो नाना नानी सब पीछे रह जाते हैं ना। फिर उस तो ननिहाल लालसोट से करीब 11 किलोमीटर था। और 11 किलोमीटर की यात्रा मुझे अभी भी याद है, जब मैं 5-6 साल का रहा हूँगा, मुझे अच्छी तरह याद है। पैदल जाते थे? पैदल, साधन कोई था ही नहीं ना, रेत के टीले थे। सर कैसा महसूस होता था जब आप, यानी चाह होता था कि नानी के यहाँ जाना है, तो सर जब निकलते थे रेत के टीलों के बीच में से, किस तरह का आप कल्पना ही नहीं कर सकते, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। रेत के टीले, और उनमें से बहता हुआ पानी, बिल्कुल निखरा हुआ पानी। हम कोई बोतल वोटल लेके नहीं चलते थे, कुछ नहीं होता था, लोटा वोटा कुछ नहीं होता था। जहाँ भी हम खड्डा खोदते थे, आधा इंच पे पानी आ जाता था नितर के, और हम आंजड़े से पानी पिया और आगे की यात्रा शुरू कर दी। ये दृश्य थे हमारे तो समय। 100 फुट दूरी को 200 फीट। और दूसरा, तैरना कुएं में कूद के सीखा। यानी जो तैरना भी सीखो तो कुआं में कूद, रस्सी बांध लेते थे कमर पे, और हमारे मामा जी थे, वो ऊपर से डाल देते थे कुएं में। अब छटपटा के आप कुएं से बाहर निकलो, यानी मामो बांधे और दैट। तो ऐसा लगता था कि वो सांस, मतलब आपको इतनी देर सांस रोकनी होती थी पानी में। जब गिरते थे तो उसके बाद बुलबुले छूटते थे। अच्छा, उस समय चड्डियां पहनते थे, चड्डी होती थी ना, तो चड्डी में हवा भर जाती थी। अब आपको कल्पना करें, अब तो सर वो एकदम टाइट पहनते, पहले तो कपड़े वाली पहनते थे। तो उनको पहनकर हमने तैरना सीखा। तो गांव जाने का कई रीजन होते थे, मतलब ननिहाल जाने के कई रीजन होते थे। एक तो नानी का प्यार, और वही सुबह नानी जितना लाड लड़ाती ना सर, कोई नहीं लड़ाता। ये मैंने खुद देखा है कि दादी के पास आती, छोरा अठीन चल जा, छोरा यहाँ कर, और नानी जाते ही सीने से सर वही लगा। और सुबह जो लोनिया घी वो देती थी ना, खुद बिलोती, उसकी आप क्या, मतलब अपन कल्पना ही नहीं कर सकते ना। फिर
देखो उस समय क्या क्या किया, मतलब आप छठी से, मतलब मैं दूसरी क्लास जो मेरी अभी स्मृति में है, नाना जी के साथ साइकिल पे बैठ के जाता था ना, आगे टॉवल लपेट देते थे, डंडे के ना टॉवल लपेट देते थे, गड़े ना, गड़े नहीं, और पैरों पे दोनों पैर मडगाट के ऊपर रख देते थे, जरा सा भी वो, और वो वहाँ से 11 किलोमीटर कई बार साइकिल। अच्छा उनको रास्ता रटा हुआ था तो नींद भी आ जाती थी ना उनको, तो भी साइकिल चलती रहती थी। ये मैंने देखा, फिर मैं कहता था नाना जी, और वो एकदम वो होते थे, हड़बड़ा जाते थे, क्योंकि कई बार वो रहता ही था थोड़ा। तो ये सारी स्मृतियाँ मेरे दिमाग में बैठती रही। दूसरा, मेरे नाना जी ज्योतिषी, एक नाना जी मेरे ज्योतिषी, एक तो वैद्य थे जिनकी ड्यूटी लालसोट में, ननियाल से रोज साइकिल से वो करीब 30 किलोमीटर मंडावरी रोज, नहीं 30 11 और 11 22 और 22 44 किलोमीटर रोज बाईसाइकिल से। मंडावरी थी उनकी पोस्टिंग, लालसोट बीच में, लालसोट बीच में था। तो वो वहाँ से समासा से चलते, लालसोट आते, लालसोट से मंडावरी, तो ये 22 किलोमीटर रोज आना जाना साइकिल पे। और फिर बीच में से हमको लेना, मेरे लिए उस समय बच रहा था तो थोड़े से पान के टुकड़े रख लेते थे जो मेरे वो में, तो मैं उससे बिजी रहता था। तो साइकिल पे वो डंडे पे कुछ चुभे ना, तो भी मैं पता नहीं लगता था। सर ये अचानक ये मतलब इतना सर मैं तो सोच नहीं पा रहा कि इतना सामान ये अचानक कैसे हुआ। ये अभी पंडित जी ने कहा, अनुपम जी ने, तो कुछ प्रारब्ध होता है और वो आपकी पत्रिका में कहीं न कहीं किसी घर में बैठा होता है। सर ये प्रारब्ध है ना, लठ भी पड़वाता है घर वालों से। अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो लठ भी पड़ेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आपने इतना इकट्ठा किया सर, हाँ, इस मैं जो बात कह रहा हूँ आप समझ रहे हो मेरी बात को। क्यों सर वो चलिए अनुपम जी ने तो कह दिया प्रारंभ में ना, चलिए होता है सर, लट भी पड़ने वाले काम भी होता है। उन्होंने कहा था कि अच्छी कुंडली हो ना तो ठीक है, नहीं लट पड़ना वाजिब भी होता है। लेकिन सर इतना सामान अगर आज इतना आपने इकट्ठा किया, अगर इतना अगर करते तो आप एक बहुत बड़े ह्यूज मतलब और बड़े बंगले के मालिक होते। करोड़ों रुपए का करोड़ों रुपए मैंने इसमें करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया इसमें। क्योंकि ये चीजें सर कहाँ मिलती हैं। अगर आपने क्या कैमरा है, आज जिस कैमरे से अपन शूट कर रहे हैं सर, ये लेटेस्ट कैमरा है, ठीक है, और ये कैमरा 1950 का 55 का कैमरा है जो फर्स्ट 55 का है। ये जर्मनी से लेके आया मैं, लेके भी जर्मनी से। अच्छा आप जर्मनी से लेके आए? अब ये देखिए कैमरा है, नहीं वो तो कोई नहीं, वो तो ये कैमरा है जर्मनी का है और 1950 का। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें ना सर ये आपने इकट्ठी की, पहले तो ये बताइए जब आपने इकट्ठी करनी शुरू की तो आपके साथ बीती क्या क्या? क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी वही प्रारब्ध वाली बात हुई ना, सर आपके साथ बीता क्या क्या? देखिए पहले तो आपकी फैमिली जो माता पिता उनके बारे में बताइए, उसके बाद सर सबसे बड़ा झटका कब लगता है जब शादी हो जाती है, तब घरवाली आती है ना सर, उन्होंने कितना डंगा लगाया। मैं आपको शुरुआत करता हूँ, मेरी मदर का आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये हुआ। उनकी भी प्रवृत्ति ऐसी थी, संग्रह, वो पुरानी चीजों से बहुत लगाव रखती थी। बुजुर्ग लोग वाकई संग्रह उनको वो था। मेरे परदादा, दादाजी के रियल काका जी आत्मानंद सरस्वती के नाम से विख्यात, उस समय के बहुत बड़े प्रकांड, जिनकी आत्मानंद और ब्रह्मानंद भजनावलियां भी आती। और अनूप जलोटा ने वो भी गाया, चला चली का रेला रे, 2 दिन का जग में मेला रे, तो ये उनके लिए, वो आत्मानंद जी का लिखा हुआ, आत्मानंद जी का लिखा हुआ। तो उन सब चीजों को मेरी मदर ने एक संदूक में संजो के रखा, और जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुझे उसको और संभालने की इच्छा हुई। और मदर भी क्या करती थी, पुराने बर्तन कहीं भी कोई फूड का बिकता था वो लाके वो भी रख देती थी। ये उसकी शुरू से प्रवृत्ति थी। तो उसी प्रवृत्ति से मैं प्रेरित हुआ, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। तो मदर का तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मदर और फादर का तो वो बहुत सपोर्ट, जबरदस्त सपोर्ट। रही बात पत्नी की, हाँ बस मैं वहीं आ रहा हूँ सर। अब पत्नी शुरू में तो क्योंकि क्या कबाड़ ले आए? तो कचरा सेठ ही कहती थी मेरे को, कबाड़ी जो कचरा। यानी देखिए मैंने अभी कहा ना कि आदमी जब अभी अनुपम जी का एक इंटरव्यू लेता था, आप जरूर देखना राज समाचार पे, पुनर्जन्म पे, तो अगर आदमी कई बार कोशिश करता है, प्रारब्ध होता है ना, प्रारब्ध की बात हो रही थी, तो अभी इन्होंने क्या किया कि जब मैं ये इकट्ठा करता था तो मेरी पत्नी मुझे कचरा सेठ कहती थी। सर उसके बाद हुआ कैसे ये वापस? फिर शुरू की बात है, जब झगड़ा तो नहीं, मैं क्या हाँ, वो थोड़ा सा वो चलती रहती थी, पर होता क्या था, मैं जब सामान लेके आता था ना तो मैं कार की डिक्की में रखता था, डर के मारे। और जब सुबह वो स्कूल चली जाती है ना
तब मैं उसको निकाल अच्छा, वो के टीचर है? वो टीचर है तो यानी मैं टीचर से करते थे। तो फिर मैं उसको सुबह तो बेटा मेरा समझ लेता था, एक आज पापा कुछ लेके आए हैं, और ये रात को या तो मैं रात को 11-12 बजे जब सब सो जाते थे ना, चुपके से मैं डिक्की खोलता है, एक एक सामान इधर से लाता है पीछे वाले रास्ते से और ला के लेकिन अब जब आप जैसे लोग या इस तरह के लोग यहाँ आते हैं और वो इस चीज़ की महत्ता को बताते हैं, तब उसको एक सुकून मिलता है। और फिर उसको ये भी लगता है कि कहीं न कहीं कोई चीज़ तो है, कोई कुछ न कुछ तो है, सब तो ऐसा नहीं करते। तो जब फिर उसका ये भी है कि अगर इनको इसमें प्रसन्नता मिलती है तो मैं क्यों रुकावट डालूं, ये भी उसको अब धीरे धीरे तो वो बड़े उत्साह से अब उसको अच्छा लगने लगा है। और वो कहती है नहीं ठीक है अब जो भी करूँ, नहीं तो शुरू में तो पहले कहती थी अच्छा तनख्वाह, मेरे साथ क्या होता है, मेरा महीने के लास्ट में 0 बैलेंस रहता है। यानी आपकी तनख्वाह आधी तो ऐसे निकल जाती है? आधी से ज़्यादा मैं, मेरे कुछ प्रेमी हैं, वो प्रेमी में क्या रिश्तेदार कहें, कबाड़ी हैं सारे तो वो फ़ोन आते प्रतिमार बेटा सब, अरे दौलत अंकल का फ़ोन आ गया है, फला का फ़ोन आ गया, असलम कबाड़ी का फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन आ गया, तो आज हो गया कुछ न कुछ। मेरे रिश्तेदार हैं कबाड़ी, यानी मित्र नहीं इनके, तो यानी किसी का फोन आता है तो समझ लो कि आज जो तनख्वाह है वो गई काम से गई। तो ये, पर मेरा ये मानना है कि प्रसन्नता की कोई कीमत नहीं होती। जब मुझे कोई एक अच्छी चीज़ मिलती है तो मेरे पास कितना ही पैसा आ जाए, उससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे उस चीज़ में मिलती है। तो कि मैं खरीद के लाऊं। सर सबसे पुरानी चीज क्या आपके पास इसमें? वैसे तो आज मैं भी आपको बता रहा था फॉसिल्स हैं 5 करोड़ साल, 5 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, 15 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स। हाँ, फॉसिल्स जो है घोगे, बड़े घोगे भी हैं। डायनासोर का अंडा भी है, वो 10 करोड़ साल पुराना है, वो भी है। तो उसके फॉसिल्स, वो फॉसिल्स हैं उसके। तो ये चीज़ें हैं, पर जिन चीज़ों ने समाज को जीवंत रखा, ऐसी चीज़ें 500 साल से पहले की मेरे पास हैं, जिसमें कुछ ग्रंथ हैं पुराने, करीब 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के कुछ ग्रंथ हैं। पियानो, ये 200 साल पुराना पियानो है, हाथी दांत के हैं इसके जो ये बटन है, वो सारी चीज़ें। और 6 आदमियों से ये मैं एक ये एक टेलीफोन है, ये टेलीफोन है। अच्छा, ये टेलीफोन है और ये मैं पोलैंड से लेके आया। और ये टेलीफोन हिटलर ने उसकी सेना को, नाजी सेनाओं को, ये कोडलेस है उस समय का। ये सर, वो तो गाना था मेरे पिया गए रंगून, तो ये कोडलेस उस समय का जो बैटरी से चलता था, और हिटलर ने अपनी सेना, नाजी सेनाओं को, सर उस समय कोडलेस चलता था? हाँ, उस समय का ये 1937 का 37-38 5 किलो वजन है, 5 किलो वजन है, 4 किलो 900 ग्राम वजन है इसका। ऐसी चीजें शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। सर कितने साल पुराना होगा? ये 1937 कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1937। ताज 43 MR पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें। तो ये उस समय की वो है, उस समय की है। और ये कोडलेस हुआ करता था। आज पहले कहते हैं कोडलेस तो अभी सुनते थे हम लोग, जब मोबाइल आया तभी सुना सर। नहीं, वही तो अपन ने जब सुना, पर ये कोडलेस उस समय का है। ये इसी फ्रीक्वेंसी का दूसरा टेलीफोन दूसरे के पास होता था, तो वो यानी फ्रीक्वेंसी मैच करते थे सर? फ्रीक्वेंसी मैच करते थे इससे। तो ये सारा। फिर रेडियो। अच्छा, रेडियो, एक रेडियो 100 आदमियों को जोड़ता था। किसी चौराहे पे खड़ा एक रेडियो। हाँ सर, कमेंट्रियाँ उसमें, कमेंट्री नहीं, न्यूज़। मैंने पता, मेरे दादाजी सर केशव देव जी मिंतर हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय इंदिरा गांधी के सबसे विरोध में थे कि चाहते थे कि केशव देव मिंतर हार जाए नवलगढ़ से। उस समय BBC पे खबरें आती थी, लोग सुनते थे कि केशव देव मिंतर ने टेंशन कर रखी है गांधी परिवार के झुंझुनू के अंदर। सर उस समय सर लोग सुनते थे कि तेरे दादा का नाम आया था। लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि रेडियो पे तेरे दादा का नाम आया था। तो उस समय एक रेडियो पान की दुकान पे 100 आदमियों को जोड़ता था। आज क्या हो रहा है? सर एक टेलीफोन, सिंगल मोबाइल है। और सर कोने पे जाके बात सर मेरी वाइफ भी बैठते हैं ना, तो वो अपना फोन देखती है और मैं उधर कोने में अपना फोन देखता हूं। तो ये तोड़ने का काम शुरू हो गया।
तो एक रेडियो जोड़ता था सबको, समाज को जोड़ के रखता था, लोगों को जोड़ के रखता था, इकट्ठा करता था। और आजकल तो ये निराशा की जो चीज़ें हैं ना, ये आधुनिक उसमें आती जा रही हैं, इसलिए मैंने इन पुरानी चीज़ों को सहेज के रखा है। नाम बहुत बड़ा, अतीत राग। हाँ, क्या गुनगुनाते हैं सर ये हमारे मित्र डॉक्टर राजेश व्यास का दिया हुआ नाम है। वो कवि हैं, उन्होंने ये नाम दिया है अतीत राग। अतीत यहाँ गाता गुनगुनाता, अतीत अपनी बातें करता। मैं आपको बताऊं, जैसे कभी मैं दरवाजे के सामने बैठता हूँ और दरवाजे से बातें करता हूँ, घंटों मेरी बातें चलती है, संवाद चलता है, दरवाजा कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ, एक संकेतात्मक संकेत के समझ गया। हाँ। वो अपनी सारी गाथाएं सुना रहा है 200 साल पुरानी, अब मैंने क्या क्या देखा है मेरे इस कमरे के अंदर, वो कहता है मुझसे, वो अपना दुख सुनाता है। और सर इसमें गांधी जी से चरखा सर, और क्या मतलब आपको ऐड करने की इसमें इच्छा है? क्योंकि जितना मैंने देखा ना सर, मेरे हिसाब से तो सर है ना, जीवन जब से शुरू होता है हमारा, और जब हम अपने लास्ट उस पर पहुंचते हैं, वो तमाम चीज़ें मेरे पास हैं, तमाम चीज़ें। साइकिल, बच्चे जब मैं छोटा था 3 पहिए की साइकिल चलाया करता था। उससे पहले घुड़ला चलाया करता था। तो सर भाई अपन चलना सर उसी से सीखते हैं, गाडुला से। तो गाडुला से शुरू होके और लास्ट तक की चीज़ें मैंने, जब बैसाखी होती है वहाँ तक की चीज़ें यहाँ है। मैं ये चाहता हूँ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों को हमारे सुनहरे अतीत से मैं रूबरू करूँ, उनको अतीत के बारे में बताऊँ कि अतीत को आप नहीं देखोगे, अतीत को नहीं समझोगे तो सुनहरे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। चीजों के लिए सर जगह और बड़ी होनी चाहिए। ये भी अब आचार्य जी मेरी कुंडली में देख के बताएंगे कि कब होगा। क्योंकि सर ये चीजें अगर आदमी देखे ना सर, चलिए आपने इतना संजोया है, पर आज हर सर चाहे मैं ही हूँ, मेरा बेटा भी है ना, अगर वो वीडियो देखेगा ना सर, उसका मन भी करेगा कि पापा ऐसा होता था क्या। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं यही है, मेरी इच्छा भी यही है कि मैं बच्चों को, छोटे चलिए बच्चों सर, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अतीत राग एक ऐसा स्टूडियो बने जी, जहाँ हर कोई आना चाहे, हर कोई उस अतीत को देखना चाहे जो उनका बीत गया है, उनके पुरखों का बीत गया है। कि उनके पास एक ऐसा कैमरा हुआ करता था सर, 4 आने की कॉपी मिलती थी, लोग ओढ़ करके। ये भी कैमरा है, ये भी कैमरा है। ये भी कैमरा, कई चीजें हैं। अब आप अंदर एक मेरे पास इसमें है एक खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी 1937-38 अधिवेशन में नागपुर आए थे, तो अपने साथ एक डिबिया लेके आए थे, केसरदानी, अफगानिस्तान में वहाँ काबुल में होती थी, तो वहाँ से वो लेके आए, महात्मा गांधी को देने के लिए लाए थे। महात्मा गांधी को वहाँ गंगाराम धोरे नाम का एक यंग डायनेमिक एक लड़का था, तो गांधी जी ने सीमांत गांधी ने महात्मा गांधी को देने की जगह उस गंगाराम धोरे को वो डिबिया आपके पास अभी, वो डिबिया उनके पोते ने, हाँ, विजय धोरे आर्टिस्ट हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं ये वो इस स्टूडियो के लिए सही है। तो वो डिबिया और उनकी जैकेट, गंगाराम धोरे की जैकेट जो हाथ से सिली हुई है पूरी, वो सारी ला के उन्होंने। बहुत बड़ी। अच्छा सर एक बात बताइए, यानी आपका घर खर्चा यानी पत्नी की कमाई चलता है? उसी से चलता है, उसी से चलता है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आज अगर मेरा उसमें देखोगे तो जीरो है, जीरो, पर उस जीरो में मुझे इतना सुख मिलता है, कब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। कुछ है ही नहीं। सब आप मुझसे सोचती तो होगी क्या आदमी पाला बड़ा है। कि सब कुछ इसमें लगा दिया। नहीं, लेकिन एक आत्मीय सुख मिलता है, मतलब आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि मैं छटपटाता हूँ वापस यहाँ आने के लिए। शर्मा जी ने कहा कि आत्मीय सुख मिलता है, कोई सोचता रहे क्या पड़ता है। हाँ, सोचने में क्या जाता है? सोचे सोचे उसका सोच, इतने साल और सोच ले। पर मैं तो आनंद ले रहा हूँ। चलिए सर, आपने हमसे बात की, अपनी मन की बातें बताई। भगवान बहुत बड़ा स्टूडियो बनाए सर, और एक ऐसा स्टूडियो जहां हर कोई आना चाहे। जी जी, चलिए आपने हमसे बात की। आप सब लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और एक सकारात्मक ऊर्जा अगर मुझे मिलती रही तो निश्चित रूप से मैं इसको एक ऐसा स्टूडियो बने, एक ऐसा रूप देने का प्रयास करूंगा जो मेरे लिए नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जब चीज़ कोई अंदर आती है बिकती नहीं है, पहली बात। जो अंदर आ गया
वो आ गई, वो आ गई, यानी लोक लग गया है। वो लोक लग गया। एक बार कुछ लोगों ने मुझे तलवारें दी, हम्म, एक चारण शासक थे यहाँ के, तो उनके परिवार में 5-7 तलवारें थी, वो दी, वो ला के मैंने यहाँ रखी, तो जैसे इसमें सन्नाटा छा गया, मतलब ऐसा ना जैसे कोई सब घबरा गया कि क्या काट, क्या मचाएगा इस तलवारों को लेके। पर थोड़े दिनों बाद इन सब चीज़ों को समझ में आया कि ये तलवारें तो हमारी रक्षा के लिए है, और वो उनमें घुल मिल गई। तो ये चीज़ें, ये भावना, हाँ सर, चीजें समझते हैं एक दूसरे अरे को। बहुत सारा, ये आप कल्पना नहीं हाँ, कर कई बार सकते। अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था किन्हीं का, तो उन्होंने कहा था कि आपके घर में कुछ चीजें आती हैं। इंटरव्यू क्या लिया था, अनुपम जी का लिया था। अनुपम जी ने कहा था कि आपके घर में कुछ चीजें आती हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा भी देती है और सकारात्मक ऊर्जा भी देती है, और जब कोई चीज आती है ना तो जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाती है, फिर धीरे धीरे खुलती है। जैसे कई नई बहू आती है ना, सासू से जल्दी पटती भी नहीं है। वही तलवारें आप लेके आए थे, वही था। तो वही कहते हैं कि बंद घड़ियां सुकून नहीं देती है, पर मेरे यहाँ तो बंद घड़ियां भी जैसे बोल रही हूँ, वो भी बातें करती हैं, वो भी चाबियों से। वो चाबियों से। तो इसलिए मुझे तो हर चीज़, क्योंकि इन सब चीज़ों ने इतना कुछ दिया है समाज को, और जो आदमी देता है ना, उसको कहीं भी रख दो, उसका तप उस जगह को और सकारात्मक कर देता है। तो ये सारी तपी हुई चीज़ें हैं जिन्होंने मेरे इस स्टूडियो को सकारात्मक किया है, और यहाँ जो भी आता है उसको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव वेव। कौन कहता है बंद घड़ियां सुकून नहीं देती? यहाँ स्टूडियो में आके देखिए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। ये थे शर्मा जी, और ऐसा स्टूडियो आपने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा होगा, और जब देखेंगे इसे तो आपको बहुत खुशी होगी। नमस्कार। नमस्कार।